दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय वर्क स्टेज में। दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज मैं आपको रेलवे में सरकारी नौकरी पाने के लिए कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन करते हैं तो रेलवे में 2017 के लास्ट में या 2017 सितंबर में रेलवे की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, लगभग 2.5 लाख। तो दोस्तों, अगर आपके पास ITI डिग्री है तो रेलवे में लोको पायलट और टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा पोस्ट आने वाले हैं। अगर दोस्तों आपके पास कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ आपके पास 10th है या 12th है या नॉर्मल ग्रेजुएशन है या आपके पास मान लीजिए सिर्फ 10th ही है, तो उसके लिए भी आपके लिए ग्रुप बी की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है रेलवे में। और ग्रुप सी में सबसे ज़्यादा टेक्नीशियन और लोको पायलट की वैकेंसी अब आने वाली है। तो सपोज दैट अगर आपके पास ITI भी नहीं है, तो अगर आप इंटर से मैथ किए हैं, इंटर में आपका मैथ है, मतलब साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो भी आपके लिए उसमें पोस्ट आने वाले हैं, जिसको टेक्नीशियन ग्रेड 2 कहते हैं। ITI वाले टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नौकरी पाएंगे। और अगर आपके पास इंटर मैथ टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बहुत ज़्यादा पोस्ट आने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी में इंटरेस्टेड हैं तो रेलवे की बहुत 2.5 लाख वैकेंसी आने वाली हैं और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये मौका आप गवाइए मत, क्योंकि रेलवे के इतिहास में मुझे तो नहीं लगता है कि 2.5 लाख वैकेंसियाँ अभी तक आई हों। मेरे भी समय में बहुत कम वैकेंसी आई थी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती थी लेकिन 2.5 लाख नहीं वैकेंसी आती थी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करने लग जाइए दोस्तों। दोस्तों, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, माना कि आपका पैसे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका कहीं के भी हैं अगर, तो आप बिहार में चले जाइए, बिहार में पटना में चले जाइए, रेलवे की बहुत अच्छी तैयारी होती है। और या बिहार शरीफ चले जाइए या तो गया चले जाइए, ये इसमें बहुत ही बढ़िया रेलवे के लिए प्रिपरेशन के लिए जगह है। पूरे भारत में मुझे तो नहीं लगता है कि पूरे भारत में पटना या मतलब पटना, गया और बिहार शरीफ से बढ़िया तैयारी कहीं रेलवे की होती है। बिहार में पटना, गया और बिहार शरीफ रेलवे की प्रिपरेशन के लिए एकदम बेस्ट जगह है, क्योंकि वो एक हब है रेलवे की प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों। अगर सपोज दैट दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ बुक्स बताता हूँ जिसको आप पढ़ के भी नौकरी पा सकते हैं दोस्तों। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब जीके के लिए आप लूसेंट ले लीजिए एक ज़रूर, और स्पीडी के जीके ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, स्पीडी का रीजनिंग भी आता है, और रीजनिंग की कोई भी बुक्स ले सकते हैं, उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। और अगर मैथ्स के लिए दोस्तों आप स्पीडी का आता है, RS अग्रवाल का आता है, 2-4 बुक मैथ्स के लिए ले लीजिए। और साइंस के लिए आप ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए जो भी पटना से प्रकाशित होता है वो आप जाके दुकान पे, शॉप पे ले लीजिए। तो अगर आप दोस्तों, अगर आपका ITI है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे में अगर आप ITI से टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेड जो एग्ज़ाम में पूछता है, ट्रेड जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। उसका अगर आपके पास तैयारी ज़बरदस्त है तो आपको 100% नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि लगभग ज़्यादा बच्चों का ट्रेड में नंबर कम आता है। अगर आपको ट्रेड तैयार कर लेना है बढ़िया से तो आप बहुत ज़्यादा चांस आपको नौकरी पाने का हो जाता है दोस्तों। और दूसरा साइंस, टेक्नीशियन में साइंस, ट्रेड ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साइंस, ट्रेड आप तैयार कर लीजिए, और मैथ और रीजनिंग, ये चीज़ आपका एकदम स्ट्रांग है तो आपका नौकरी फिक्स है दोस्तों। अगर आपका टेक्नीशियन नहीं है, आप अगर ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप सिंपल है जीके अच्छी तरीके से पढ़िए, और मैथ्स पढ़िए अच्छी तरीके से, रीजनिंग पढ़िए अच्छी तरीके से, उस पर बढ़िया से आप कंट्रोल करिए दोस्तों। सिर्फ 4 महीने का खेल है। अगर 4 महीने में आप 4 वैकेंसी निकले उसमें अप्लाई कीजिए, उसके बाद लग जाइए बढ़िया से, क्योंकि उसी 4 महीने में आपका डिसाइड हो जाता है कि आप नौकरी पाएंगे या नहीं पाएंगे। और इसी 4 महीने में आप बहुत अच्छी सैलरी की नौकरी पा सकते हैं दोस्तों। और सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों, अगर मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल पे भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं रेलवे की, साथ ही में सुन रहा हूँ आएगी। और ये तो मुझे कंफर्म मैं आपको जानकारी नहीं बोल सकता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल पे आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ITI और ग्रुप डी की वैकेंसी तो पक्का है आएगी। और अगर आपका ग्रेजुएशन है, अगर ग्रेजुएशन पे वैकेंसी आती है तो उसमें मैथ्स पूछता है, जीके पूछता है, करंट अफेयर पूछता है, रीजनिंग पूछता है, थोड़ा सा कठिन पूछता है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल बहुत ही बेस्ट नौकरी है। उसमें पेमेंट बहुत अच्छे खासी पेमेंट है दोस्तों।
और अगर कम एजुकेशन में ज़्यादा पैसे के लिए लोको पायलट है जो कि 10th क्वालिफिकेशन होता है, और ITI ये लोको पायलट का क्वालिफिकेशन है। और अगर टेक्नीशियन है तो उसमें ITI या 10th रहे और ITI आपको कंपलसरी है। और सबसे बढ़िया ये है कि अगर आपके पास इंटर मैथ है तो डायरेक्ट आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 बन जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरिट हाई बनता है, आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। और NTPC में थोड़ा सा कठिन पेपर होता है, थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा मेरिट ज़्यादा बनता है, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। अगर ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी निकलता है तो उसमें अच्छे खासे आपको तैयारी करना पड़ेगा। और ग्रुप डी के लिए तो मैं आपको बता दिया हूँ कि GK आपका स्ट्रॉन्ग रहे, मैथ आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे और रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग रहे, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप तैयारी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कितने बच्चों की तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन वो फॉर्म भरते समय बोर्ड गलत चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि रेलवे में 17 डिवीज़न है, उसमें से पहले ज़माने में ये होता था, आज के 5 साल पहले या 7 साल पहले ये होता था कि आप सभी डिवीज़न में 17 डिवीज़न में आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब क्या है, अब ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है, तो आप सिर्फ एक ही डिवीज़न में फॉर्म भर सकते हैं। 70 डिवीज़न में से सिर्फ एक डिवीज़न में भर सकते हैं। तो दोस्तों सोच समझ कर भरिएगा कि आप किस डिवीज़न में भर रहे हैं, वैकेंसी देख कर भरिएगा, और वैकेंसी देख के भरिएगा, वहाँ पर जगह देख के भरिएगा कि जगह कैसा है, आप सब चीज़ सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि आपको एक ही फॉर्म भरना है, 70 डिवीज़न का एक ही बार निकलेगा और सिर्फ एक जगह आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि अब मैं आपको सब जानकारी बता चुका हूं दोस्तों। और सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप किसी के बहकावे में ये मत आइए किसी बहकावे में कि कुछ लोग कहते हैं कि एक ही जगह कहीं से भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई किसी बोर्ड में एग्ज़ाम दीजिए और एक ही जगह आप एक सबका एक बराबर मेरिट बनेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि रेलवे में 70 डिवीज़न है, 70 डिवीज़न में अलग अलग सबका मेरिट बनेगा। इसीलिए जब डिवीज़न चॉइस कीजिए तो डिवीज़न सोच समझ के चॉइस कीजिए, क्योंकि डिवीज़न चॉइस करना ही सबसे बड़ा मैटर होता है नौकरी पाने का। तो दोस्तों आप फॉर्म भरिए तो पहला आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपको किस डिवीज़न में भर रहे हैं, और दूसरा आप ये ध्यान रख लीजिए कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक्स भी बहुत मायने रखती है दोस्तों। और क्या कहते हैं, और मैथ्स पे फोकस कीजिए, रीजनिंग पे फोकस कीजिए, GK पे फोकस कीजिए। ये तीनों तो सब चाहे किसी भी पर एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप D हो, ग्रुप C हो, टेक्नीशियन हो, चाहे NTPC ग्रेजुएशन लेवल हो, कोई भी रहे, इन ये तीनों तो कंपलसरी है दोस्तों। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इससे गोल्डन अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरा वीडियो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और कोई भी रेलवे की किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट आप ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।